हेलो, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, यानी क्या है कि एक डाइपोल होगा और हम ये देखेंगे कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है, उसका फार्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, आप जो भी समझ लो। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है कि हमें एक एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अज्यूम करना है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, कहाँ पे डेवलप होता है, हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लगे रहिए। और हाँ, अब क्या है कि अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो मेरा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, क्योंकि अगर आप उसको एक ज्यादा नहीं, एक दो वीडियो लगभग हुए होंगे, आप उसे देख लोगे तो आपका शुरू से ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको सब के सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक, इन दोनों को हमने मिलाया और यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्व करने के लिए पॉइंट पी रख लिया और यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू। समझ में आ रहा है। और यहाँ से मैंने जो डिस्टेंस बताया था ये, ठीक है, इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है, मैंने जो बताया था ये यही तो होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी जो होगा वो भी यही चीज होगा। ऐसा करके इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इसमें ना दो चार्ज हैं, यानी ये डाइपोल है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो भाई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कहाँ पे बनाना है। आप क्या करो, यहाँ पे आप E1 लिख दो और यहाँ पे आप E2 लिख दो। समझ गए, इसको ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा ये। ठीक है, E1 चार्ज इसकी वजह से और E2 जो है इसकी वजह से। E1 देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लस वन की वजह से, लेकिन क्या है माइनस इसको इधर खींच रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब क्या है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अब मान लिया कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो ना देखे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा था और यहाँ पे ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम E1 लिखना चाहें, देखो डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन कर लेते हैं, स्टेटमेंट्स को आराम से लिख लेंगे, है ना। स्टेटमेंट कैसे होगा, जैसे माना कि दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, है ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ L। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट चेक एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, यानी P पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेक करते हैं। इसके लिए जो प्लस क्यू चार्ज है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जो माइनस क्यू है वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसकी वजह से जो जनरेट होगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 K क्यों अपॉन में आर। अब देखो ये जो आर है ना, ये आर इस तरीके से नहीं होगा, लिखेंगे यहाँ पे आर माइनस में एल का स्क्वायर। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि ये हम लिखते ही थे लेकिन हमें इस चार्ज की वजह से देखना है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये देखिए ये एल डिस्टेंस है और मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ना, ये क्या होता है कि ये है आर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आर माइनस एल ही तो होगा। अगर ये आर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे आर माइनस एल होगा। तो मैंने वही चीज लिख दिया कि E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन में आर माइनस में एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो E2 होगा, E2 भी इसी तरीके से 1/4πε0 के क्यू अपॉन में। अब देखो ये आर है, ये एल है, यानी इधर आगे तक आया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर प्लस में एल, यही नहीं जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर प्लस में एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लिखेंगे E1 माइनस में E2।
ठीक है। E1 माइनस में E2 लिखेंगे 1/4 पाई के, यहाँ पे क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर। जहाँ पे E1 है वहां पे हम उसकी वैल्यू लिख दिए और यहाँ पे माइनस लिख दिया, और E2 क्या है, E2 भी इसी तरीके से 1/4 पाई के, और यहाँ पे क्यू अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हम मिटा दें, नहीं तो लगेगा कि इसी में से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इसमें दोनों में 1/4 पाई के और इंटू में क्यू ये कॉमन है, और यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ये आप कॉपी करके और फिर अभी मैं आगे कराता हूँ। आप कॉपी करिए इतना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, हम उनको माइनस कर देंगे, यही चीज हमें करना रहता है। ठीक है, जल्दी करिए। अब देखिए इसको इरेज में करता हूं। अब क्या करेंगे, इसी के आगे हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, इसको नहीं इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे देखना भी रहेगा। अब क्या है कि E इक्वल टू 1/4 पाई के, और यहाँ पे क्यू मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर। समझ में आया। तो ये इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो ई टोटल है 1/4 पाई के मैंने कॉपी कर दिया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, माइनस में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला रहता है 4ab। जब भी आपको लिखा रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सीधे के सीधे लिख दो 4ab। इसको सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या है, अब फिजिक्स में हमें उतना नहीं कैलकुलेशन करना है, वो मैथमेटिक्स। अब देखो, अब यहाँ पे a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये भी आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी अगर रहे तो उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई के। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्यों छूट गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पे फिर से क्यों आ रहा है और एल आ रहा है, तो हम इसको ना p के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम 4l को 2l लिखते हैं और यहाँ पे 2r लिखते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4l की जगह पे 2l लिख देंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे, 2r कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, ये इरेज करते हैं, ये तो पिछले वाले का है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें, e इक्वल टू ये आएगा हमारा 1/4 पाई के। ठीक है, यहाँ पे ये p आ गया, q इंटू में 2l, p आ गया इंटू में 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और है, ये बताइए, ये जो r है इतना बड़ा डिस्टेंस है, यानी r जो है इतना बड़ा है, ठीक है, और जो l है वो इतना छोटा सा है। अगर हम ये मान ले कि r इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन l, हम ये मान ले कि r l से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे l को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, है ना, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो
ये एक्चुअल में डेरिवेशन में है, समझ में आ रहा है? तो इसको आप लिखोगे, इतना भी आप करो, फिर अभी मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी करो, बस हो ही गया है, अगले वाले में हो जाएगा सॉल्व। इसको कॉपी कर लो, देख लो। अब देखो, नहीं कॉपी किए हो तो इसको स्क्रीनशॉट करके ले लो और समझ लो, फिर बाद में कर लेना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अगर एल बहुत ही छोटा है यानी नेगलेक्ट अगर उसको हम करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आएगा, और यहाँ पे पी तो आ ही गया है, और इनटू में 2r, और यहाँ पे क्या करेंगे आर स्क्वायर, आर के पावर 4 हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि अब हम एल लेंगे ही नहीं, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आर, सॉरी, आर स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आर के पावर 4 ही तो आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2pr लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे r के पावर 4 है, तो इससे हम इसको चाहे तो कट कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2p अपॉन में r3। दोस्तों हमारा डेरिवेशन हो गया, और हमें बस यही चीज करना था। अब क्या है कि अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत सही है, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लो, या तो आप धीरे धीरे करके उसको देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मुझे पता है कि मैंने इसको जल्दी से ही बता दिया, अच्छा इसमें अगर मैं ज्यादा बात करता या ज्यादा आपको बताता ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते, समझ में आ रहा है? इस वजह से मैंने सिर्फ डेरिवेशन ही बताया, इसके अलावा और कुछ बातें नहीं की, ताकि आपको लगे कि लेंदी नहीं है, ये बस छोटी सी चीज है, समझ में आ रहा है? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट क्या होगा, इसका इसका मात्रक क्या होगा, ये बताइए, यूनिट या मात्रक उसको हिंदी में बोलते हैं, तो अब बताइए इसका यूनिट क्या होगा? देखो फार्मूला चाहे जो भी है, E इक्वल टू एफ अपन क्यू आपने पढ़ा था, है ना? यहाँ पे लिखा था न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे फार्मूला अलग है, तो चाहे जो भी रहे, जो यूनिट रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है, यानी न्यूटन पर कूलम, समझ में है? इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो अच्छा, एक चीज और है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये एक केस और होता है, उसमें अभी हम लोग एक बार फिर से इसको डिराइव करेंगे। ये क्या है, ये एक हिसाब से आप समझ सकते हो कि एक्सिस पे है ना, एक्सिस इस तरीके से होता है एक्स वाई, तो आपने इस एक्सिस पे देख लिया है, ठीक है? अब जब एक्सिस पे वो ना रहे, वो टेढ़ा मेढ़ा रहे, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब हम आगे की बातें देखेंगे। ये क्या था, ये जो डेरिवेशन किए हैं ये अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे। और हाँ, धीरे धीरे एक एक वीडियो आप देखते देखते चलो, भले ही आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन क्या है, आप देखते रहोगे तो आपके माइंड में वो चलता रहेगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि अगर अच्छा नंबर लाना है या टॉप करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको डेली देखो और उसके बाद इसको समझो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो, समझ में आया? वीडियो को लाइक कर देना और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ताकि आगे भी बहुत सारे लोग देख सकें। और हाँ यार, सपोर्ट करो, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, है ना? और भी सारे वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई क्या से क्या हो गया, कैसे कैसे मैं शुरुआत किया था, अब देखो कितना हो गया है ना? और भी इम्प्रूवमेंट होंगे, तो आप भी मेरा सपोर्ट करोगे तभी तो होगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? थैंक यू।